So today is the fourth lecture and array practice 3। आज हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि बेसिस ऑफ द कार्डान्स एल्गो, बट कार्डान्स एल्गोरिदम कार्डान्स एल्गो की तरह नहीं देखेंगे, लॉजिकली सोचेंगे। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का। दो क्वेश्चन करेंगे हम वेरिएबल साइज। इसका प्रीवियस वीडियो में था कांस्टेंट साइज स्लाइडिंग विंडो, मतलब जिसमें विंडो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल होगा, मतलब विंडो बढ़ेगा छोटा भी होगा। ठीक है, तो ये है वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। तो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम सब एरे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स करके एक इंटीजर एरे दिया है, फाइंड द सब एरे विथ लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। मतलब इस क्वेश्चन में तो बहुत सारा सब एरे पॉसिबल है। जैसे कि हम देखें इस क्वेश्चन में -2 एक सब एरे है, -2 and 1 ये भी एक सब एरे है, देन -2 1 -3 ये भी एक सब एरे है। तो बहुत सारे सब एरे पॉसिबल है। उन सब एरे में से किसका सम मैक्सिमम है? इसका सम क्या है? -2। इसका सम क्या है? -2 + 1 1। इसका सम क्या है? -3 -2 and 1 -5 + 1 -4। तो इनमें से तो 1 है, बट बहुत सारा सब एरे पॉसिबल है यहाँ पे। तो उनमें से मैक्सिमम क्या है वो हमको निकालना है। एक क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को कैसे देखें? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जो हम सब सब एरे निकालेंगे, फिर से एक बार सबका सम करेंगे एंड देन चेक करेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है। ये बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली। सबमिट नहीं होगा ये क्वेश्चन वैसे करेंगे ना। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को करने की एक बहुत बढ़िया अप्रोच है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में बोला क्या कि 1 4 6 -3 2 1 7 नम्स पकड़ लो इसे। ठीक है, इसमें अगर मैं सोचने जाऊँ कि मैक्सिमम सब एरे सम क्या आ सकता है, मेरे दिमाग में पहली चीज़ आएगा कि मैं नेगेटिव एलिमेंट को नहीं लूँगा। नेगेटिव का सम करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। उससे ज़्यादा क्या, मैं पॉजिटिव का सम कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पॉसिबल केस है पॉजिटिव का, ये भी एक पॉसिबल केस है पॉजिटिव का, 2 1 and 7। यहाँ पे एक पॉसिबल केस है 4 and 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम है 11 निकल के आया, यहाँ पे आया कि 10, यहाँ पे आया 5। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है? 11। ठीक है, क्या यही आंसर है? नो, 11 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं 11 and 10 दोनों को कंबाइन कर दूँ, सिर्फ -3 का सौदा करते हुए, 11 + 10 कर दूँ सिर्फ -3 का सौदा करते हुए, तो मेरा तो प्रॉफिट है, क्योंकि -3 ऐड हो रहा है। मुझे 11 भी तो मिल रहा है ना, 10 के साथ मुझे 11 भी मिल रहा है, सिर्फ -3 तो जाएगा, क्या ही जाएगा। तो क्या होगा? 21 - 3 18। बहुत बढ़िया है। अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं एक चीज़ देखूँ कि क्या मैं 5 को ऐड कर सकता हूँ -6 के सौदा करते हुए। यहाँ पे मैं 5 ऐड करूँगा तो क्या आएगा? 23 -6 करूँगा तो 17 हो जाएगा। 18 उससे ज़्यादा था ना, तो मैं क्यों 17 को चूज़ करूँ? तो एक चीज़ तो समझ आ रहा है ना, हमको सोचना पड़ रहा है कहाँ पे प्रॉफिट होगा, कहाँ पे लॉस होगा, ये तो सोचना पड़ रहा है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो चीज़ें रखेंगे, एक मैक्सम एंड एक सम। दो वेरिएबल रखेंगे एंड एक पॉइंटर रखेंगे। ठीक है, पॉइंटर रखेंगे। पहले जो एलिमेंट है 1, तो मैं सम के अंदर रख देता हूँ। फिर 4, मैक्सिमम सम क्या है? वो भी 1 होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना। देन 4 उसके साथ +4 तो 5 हो जाएगा, तो मैक्सिमम ही 5 आ जाएगा यहाँ पे। देन 6, तो यहाँ पे अगर मैं 6 करूँ तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। देन -3, क्या मैं -3 को लूँ? यहाँ पे आकर मैं -3 को ले लेता हूँ, क्या आएगा? 8 आ जाएगा। सॉरी -3 6 + 4 + 11 होगा यहाँ पे 11 होगा, मैक्सिमम सम भी 11 होगा। देन -3 करूँगा तो फिर 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मेरा सम है 8। यहाँ पे समझना है, बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। क्या मैं कंटिन्यू करूँ या फिर ब्रेक कर दूँ सब एरे को?
अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने, यहाँ पे आके मेरा अभी सम है 8, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूँ, यहाँ से अगर मैं एक नया साबेरे स्टार्ट करूँ तो मेरा सम हो जाएगा 0, 0 से फिर से मैं स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास कौन सा चीज़ प्रॉफिटेबल है? यहाँ पे 8 है, इसके बाद मैं 2 ऐड करूँगा तो फिर 10 आ जाएगा। बट अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो सम 0 है, सम 0 के बाद मैं 2 ऐड करूँगा तो 2 आएगा। तो कौन सा चीज़ प्रॉफिटेबल है? मुझे ए लेना है। तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि हर पॉसिबल सिचुएशन में, हर घर में मुझे चेक करना है कि मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, मैं इसको लूँ या फिर मैं साबेरे को ब्रेक करूँ और नया साबेरे स्टार्ट कर दूँ 0 से। ठीक है, मेरे पास हर जहाँ पे भी जाऊँगा मुझे वो चीज़ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया ना, फिर इस 8 + 2 10 हो जाएगा। सम थोड़ा भी क्लियर हुआ है तो बढ़िया है। और एक ड्राई रन करते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक ड्राई रन करते हैं तो समझ आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है -2 देन 1 देन -3, यहाँ पे हमको क्या करना कि एक मैक्सम ले लेते हैं, मैक्सम करके वेरिएबल एंड एक सम करके वेरिएबल। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट है -2, -2 जो है मेरा सम पे आ जाएगा। मैक्सम कुछ भी नहीं है तो इंट मीन पे सेट करके रखेंगे तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन मुझे सोचना है कि 2 ऑप्शन मेरे पास है, इसको मैं अगर कंटिन्यू करूँ तो -2 + 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? -2 + 1। अगर मैं इसे ब्रेक कर दूँ, इसको मैं साबेरे में नहीं लूँ, यहाँ से एक नया साबेरे स्टार्ट करूँ तो आएगा 0 + 1। तो मेरे पास कौन सा बढ़िया है? मेरे पास तो 0 + 1 बढ़िया होगा, प्रॉफिटेबल है। 0 है, ये तो -2 है। तो मुझे और एक चीज़ आ गया दिमाग में, अगर मुझे 2 ऑप्शन में से अगर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, <0 है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो मैं ऑलवेज़ नया साबेरे स्टार्ट करूँगा, सम 0 से स्टार्ट कर दूँगा हमेशा। और ये तो हर समय अपडेट होता रहेगा। यही कार्डानस एल्गोरिथम है और कुछ नहीं है। मेरा जो सम है एवरी पॉसिबल केस में, ठीक है, जब भी नेगेटिव हो रहा है, जब भी नेगेटिव होगा देन क्या होता है कि मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। तो उससे बढ़िया मैं नया साबेरे स्टार्ट करूँ, 0 से स्टार्ट कर दूँ, तो वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। तो यही है आंसर, यही है कार्डानस एल्गोरिथम। जब भी नेगेटिव पे जाओ तब सम 0 से स्टार्ट करो, और कुछ नहीं है। कोड आप खुद से लिखने की ट्राई कर सकते हो या फिर मैं दिखा देता हूँ। तो मैक्स साबेरे, तो ये है मेरा कोड। मैक्स सम को मैंने इंट मीन पे सेट करके रखा है एंड सम वेरिएबल को मैंने 0 से स्टार्ट किया। आज कुछ तो 0 से मैं साइज तक जाऊँगा, देन सम को पहले मैं सम कर लूँगा उसका, फिर चेक करूँगा ये प्रॉफिटेबल है या ये। देन मैक्स सम अब हर बार अपडेट होगा। देन इफ़ सम इज़ लेस देन 0 देन सम इज इक्वल्स टू 0, और कुछ नहीं है। अगर नेगेटिव पे जा रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक नया साबेरे सोचना है और सम को मैंने 0 से स्टार्ट करना है, बस यही है क्वेश्चन। दैट्स इट। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, मैक्स कंसेक्यूटिव वंस 3। I have given a nums array and k value. What is the k here? K means I can flip k number of zeros into ones. ठीक है, then I check what is the max consecutive one. ठीक है, in this case I have k value 2, so I can flip 2 zeros. ठीक है, अगर मैं चेक करूँ कि दिस 0 एंड दिस 0, इन दोनों जीरो को अगर मैं फ्लिप कर दूँ 1 पे तो क्या कंसेक्यूटिव 1 आएगा? 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव 1 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, 5 हो रहा है। इफ़ आई फ्लिप दिस 2 0 1 एंड 1 देन व्हाट इज़ द मैक्स कंसेक्यूटिव वंस? 1 2 3 4 5 6 कंसेक्यूटिव 1 पॉसिबल। ठीक है, दिस इज़ द आंसर, सिंपल। ये 0 पॉसिबल नहीं है, ये 0 को फ्लिप नहीं कर सकते हम, क्योंकि 2 दिया है, मतलब इन दोनों को करो या फिर इसको एंड इसको कर दो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो मैक्स कंसेक्यूटिव 1 6 आएगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, बट इसको अप्रोच करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा नॉर्मल अप्रोच से, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा? एक बहुत बड़ा एरे दिया होगा तो हमको कैसे पता चलेगा? इन दोनों को ही अगर मैं फ्लिप करूँ तो ही ज़्यादा कंसेक्यूटिव 1 मिलेगा मुझे। वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो कम्स इनटू द पिक्चर
वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो क्या कहता है कि सपोज़ यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एक एलिमेंट है। मुझे के को एक वैलिडेशन के लिए चेक करना है, मतलब अगर के का वैल्यू 2 या फिर 2 से छोटा है तो वैलिड है, इसे मुझे दिमाग में रखना है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो, वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो वैलिड इनवैलिड में काम करता है। लाइक पहले जब मेरा यहाँ पे 2 पॉइंटर है, यहाँ पे एक 2 ही पॉइंटर रखेंगे हम, यहाँ पे एक लेफ्ट पॉइंटर, यहाँ पे एक राइट पॉइंटर, दोनों रखेंगे एंड के इक्वल्स टू हम 0 पे रखेंगे, नहीं के नहीं 0 काउंट कर दो, ZERO 0 काउंट इक्वल्स टू 0 पे रखेंगे, ठीक है। मेरे पास कोई 0 एलिमेंट नहीं है, ठीक है। फिर क्या करूँगा, मैं राइट पॉइंटर को यहाँ पे ले जाऊँगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ 0 नहीं मिला, यहाँ पे ले जाऊँगा, 0 मिल गया, ठीक है, ये 0 है। देन यहाँ पे ले जाऊँगा, यहाँ पे भी 0 है, सपोज़ यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो 0 का वैल्यू 2 हो गया। देन यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, फिर 0 का वैल्यू 3 हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया। जब तक वैलिड है तो आगे जाते रहो, मतलब आर पॉइंटर जो है ये लेफ्ट यहाँ पे नहीं, राइट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, आर प्लस प्लस करते रहो जब तक वैलिड है। जब भी इनवैलिड आ जाए तब लेफ़्ट पॉइंटर को मूव करते रहो जब तक ना वैलिड हो जाए। मतलब लेफ़्ट पॉइंटर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, क्या ये वैलिड है? नहीं है। फिर भी ये जो साबरे है लेफ़्ट एंड राइट के बीच में 3 0 है, अगर यहाँ पे आएगा तो भी 3 0 है, यहाँ पे अगर लेफ्ट आएगा देन पॉसिबल है, देन वैलिड हो गया, ठीक है। द विंडो इज़ वैलिड। यहाँ पे 2 0 है, ठीक है। फिर जब वैलिड है तो फिर से लेफ्ट राइट को आगे लेके जाओ एंड लेफ्ट को यहाँ पे रोक दो। यही है स्लाइडिंग विंडो का, वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट। जब तक वैलिड है राइट को आगे बढ़ाओ, और जब भी इनवैलिड हो जाए तब लेफ्ट के आगे बढ़ाओ, ठीक है। यह है कॉन्सेप्ट। बाकी देखते हैं, इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं कैसे हम टैकल करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेफ्ट एंड दिस इज़ द राइट, ठीक है। एंड और एक चीज़ हमको दिमाग में रखना है, अगर मुझे चेक करना है कि लेफ़्ट एंड यहाँ पे होगा राइट, ठीक है। अगर ऐसे है तो मुझे इंडेक्सिंग पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जानना है कि सावेर का साइज़ क्या है, तो हम साइज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, R - L + 1। तो ये है सावेर का साइज, 9 - 4 + 1, 9 - 4 + 1 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ऐसे सावेरे का साइज कैलकुलेशन दिमाग में ये भी रखना है, ये भी यहाँ पे काम में आएगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट को यहाँ पे रख देंगे, पहले इंडेक्स में इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद मुझे एक चीज़ याद में रखना है कि मैक्स कंसेक्यूटिव वंस, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल होगा जो कि 1 से इनिशियलाइज हम करेंगे, ठीक है। देन राइट को मैं मूव कराऊंगा, राइट को मैं मूव कराऊंगा हर बार, ठीक है। राइट को मैं मूव करवाऊंगा, राइट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी 0 इनकाउंटर नहीं हुआ, 0 काउंट भी एक वेरिएबल हम सेट करके रखेंगे, क्योंकि हमको तो वैलिड या इनवैलिड वो जानने के लिए 0 काउंट लगेगा ना। 0 को हम पहले 0 रखेंगे, अगर के से छोटा है 0 काउंट तो वैलिड है, ठीक है। के से इक्वल और छोटा है तो वैलिड है। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले ये मूव कर गया, आर मूव कर गया यहाँ पे, ठीक है। 0 काउंट 0 होगा, फिर यहाँ पे मूव करेगा, 0 काउंट 0 है, फिर यहाँ पे मूव करेगा, 0 काउंट बढ़ेगा, 0 काउंट यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार हम क्या करेंगे, आर को मूव करवाएंगे, फिर क्या होगा, फिर से 0 काउंट बढ़ेगा, 0 काउंट इंक्रीज होकर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे आर को मूव कराएंगे, अगर हमको आर को मूव कराया तो क्या होगा, फिर से 0 काउंट इंक्रीज़ होगा, देन 0 काउंट जो इंक्रीज़ होकर होगा वो 3, ठीक है। तो अभी वैलिड नहीं रहा, के से ज़्यादा हो गया तो इनवैलिड हो गया। तो मुझे क्या करना, अभी मुझे एवरी केस में चेक करना था। जब मुझे आर का वैल्यू जब यहाँ से था, यहाँ पे था, अरे यार, जब मेरा आर का वैल्यू यहाँ पे था तो मेरा 0 काउंट कितना था, मेरा 0 काउंट कितना था, 2 था ना, तब वैलिड था, ठीक है। तो उस केस में मैंने ये भी चेक किया है कि मेरा मैक्सिमम साइज़ क्या होगा, मैक्सिमम साइज़ अभी क्या है। अगर इन दोनों को मैं 1 1 कर दूँ तो मेरा मैक्सिमम साइज़ क्या होगा, 1 2 3 4 5। बट ऐसे हम थोड़ी ना चेक करेंगे, सारे केस में ऐसे थोड़ी ना चेक करेंगे, हम चेक करेंगे R - L + 1, इसको एंड मैक्सिमम काउंट को हम कंपेयर करेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम काउंट में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 2 3 4 4 माइनस 0 0 इंडेक्स + 1 तो 5, तो 5 है, तो यहाँ पे कट के कर दूंगा मैं 5, ठीक है। अभी क्या है कि
मैं यहाँ पे आ गया और मेरा जीरो काउंट भी बढ़ गया, मेरा जीरो काउंट हो गया अभी 3, तो इनवैलिड हो गया। ठीक है, मुझे वैलिड करना है। वैलिड करने के लिए मुझे करना होगा लेफ़्ट को इंक्रीज़। लेफ़्ट अगर यहाँ पे आएगा, जीरो काउंट थोड़ी ना कमेगा, जीरो काउंट तो सेम है। यहाँ पे आएगा फिर भी जीरो काउंट सेम है, यहाँ पे आएगा फिर भी सेम है, यहाँ पे आएगा फिर जीरो काउंट 1 घट जाएगा, फिर से 2 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर वैलिड हो गया। वैलिड अगर हो गया तो फिर से हम क्या करेंगे, आर को मूव करवाते रहेंगे। यहाँ पे भी नहीं हो, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ तक ठीक ठाक है, यहाँ तक ठीक ठाक है। तो मुझे क्या करना है कि अभी इसका लेंथ पता करना है, इस सावेरे का लेंथ पता करना है। कैसे, r माइनस एल प्लस 1। आर का वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस 0 1 2 3 4, एल का वैल्यू 4 प्लस 1, सो क्या है 6, 6 ग्रेटर देन 5, तो 6 मैक्सिमम काउंट हो गया। ठीक है, ऐसे करके मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो जब तक वैलिड है राइट को मूव करवाओ, और जब भी इनवैलिड हो गया तो एल को मूव कराओ, जब तक ना वो वैलिड हो जाए। ये बात समझना है, ये बात दिमाग में रखना है। और वैलिड करवाने के लिए क्वेश्चन में दिया भी होगा, कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा कि ये वैलिडेशन के लिए है, कुछ ना कुछ दिया होगा। ताकि इस क्वेश्चन में k इक्वल्स टू 3 है। एंड इसका कोड देखते हैं, मैक्स कंसेक्यूटिव वंस, ये है इसका कोड। पहले एल को एंड आर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 पे, देन नंबर ऑफ द सेम, देन मैक्स नंबर एंड जीरो काउंट 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आर इज़ लेस देन एंड एल इज़ लेस देन एंड, दोनों को हम क्या किए थे, दोनों को हम पहले इनिशियलाइज किए थे ना यहाँ पे। ठीक है, और दोनों को हम चलाएंगे, लास्ट तक चलाएंगे, जब तक ना ख़त्म हो तब तक हम चलाएंगे। ठीक है, इफ़ नम्स ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0, जब भी 0 हो रहा है, आर का वैल्यू जब भी 0 हो रहा है, ठीक है, आर का वैल्यू जब भी 0 हो रहा था तो जीरो काउंट बढ़ रहा था। ठीक है, तो जीरो काउंट बढ़ गया। देन हम क्या कर रहे थे, मैक्स लेंथ निकाल रहे थे, आर माइनस एल प्लस 1 करके। देन मैक्स नंबर में मैक्स लेंथ जो पहले था और जो मैक्स नंबर अभी आ रहा है, उन दोनों का मैक्स करके हम मैक्स नंबर पे रखेंगे। ये जो चीज़ था मैक्स काउंट एंड एल माइनस आर प्लस 1, वो कर रहे थे, दोनों में जो मैक्स है वो मैक्स काउंट में रख रहे थे। ये चीज़ करते रहेंगे हम, और आर को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ये जो कोड है, अगर जीरो काउंट इंक्रीज़ हो गया केस से, अगर जीरो काउंट केस से बड़ा है, इसका मतलब है इनवैलिड। इनवैलिड मतलब हमको क्या करना है, अगर नाम्स का वैल्यू 0 है तो जीरो काउंट को हम लेस करेंगे, मतलब जीरो काउंट को हम माइनस करेंगे। यहाँ पे केस में देखो, अगर इनवैलिड हो गया मतलब जीरो काउंट इज़ ग्रेटर देन के हो गया। ठीक है, इनवैलिड, तो इनवैलिड अगर हो गया तो हम एल को मूव करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मूव करवाएंगे, यहाँ पे करवाएंगे, यहाँ पे कब तक करवाएंगे, जब तक ना वैलिड हो। ठीक है, और वैलिड कब होगा, वैलिड होगा जब जेड इज़ लेस देन इक्वल टू के होगा। ठीक है, तो अगर एल का वैल्यू 0 है तो ही जेड का वैल्यू लेस हो सकता है, मतलब जेड का वैल्यू माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे वही कोड लिखा है, अगर नाम्स ऑफ एल इक्वल्स टू 0 देन जेड इक्वल्स टू जेड काउंट माइनस होगा एंड एल प्लस करते रहेंगे हर। यही था डायनामिक साइज स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा और समझ आया है डायनामिक साइज स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट एंड कडान्स एल्गोरिदम, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।